Hi everyone, this is the fifth part of arithmetic, geometric and harmonic progression. In this video, we are gonna discussing geometric progression formula, sum of n terms formula and और कुछ example को हम discuss करेंगे. Let's continue the lecture. Sum of first n terms of a GP, मतलब GP के अंदर sum of first n terms का formula क्या है और उसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम. ठीक है. A जो होता है फर्स्ट टाइम ये पता है. R का मतलब कॉमन रेशियो, SN का मतलब सम टू n टर्म्स. ठीक है. एपी के अंदर होता है यहाँ पे सम टू एन टर्म्स इन जीपी है. ठीक है. और एपी के अंदर होता था सम टू एन टर्म्स इन एपी. देन अगर ये एसएन का मतलब है, डेट मीन सम कर रहा है ये सारे टर्म्स का. फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म फॉर्मूला इन जीपी. फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, तो nth टर्म तक का निकाल रहे हैं ना. nth टर्म क्या होगी? ए आर एन माइनस वन. ठीक है. यहाँ तक इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो. अब करो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय आर. फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड से आर से मल्टीप्लाई कर दो. लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? आर टाइम्स एस एन. राइट साइड में क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. पावर्स एक एक बढ़ जाएगी ना सबकी आर की. ए आर फोर और लास्ट में एन माइनस वन प्लस वन, तो ए आर एन. यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब सेकेंड इक्वेशन बन गई, दोनों को क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट करो. मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है? फर्स्ट माइनस सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है तुम्हारी? एस एन माइनस आर एस एन बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ए बच रहा है. अगर जब मैं माइनस करूंगा ए आर से ए आर कट जाएगा. ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर माइनस करने पे ए आर क्यूब से ए आर क्यूब. लास्ट में ए आर एन माइनस वन से ए आर एन, बट ए आर एन तो बचेगा. और माइनस कौन सी हो रही है? वन में से टू माइनस हो रही है, तो माइनस का ए आर एन माइनस वन. दैट मीन्स राइट साइड में क्या बचेगा? सिंपल ए माइनस ए आर एन माइनस वन. यहाँ पे से एस एन कॉमन आ जाएगा तो पूरा आ रहा है वन माइनस यहाँ पे आर बचा. और यहाँ पे से ए कॉमन आएगा तो वन माइनस आर एन बचा. जब एस एन की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा. तो ये जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, आर का मतलब रेशो और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे. चलो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग जीपी. फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वन, वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय एट अप टू एन टर्म्स तक निकालना है हमें सम ऑफ एन टर्म्स. सोल्व करते हैं. फर्स्ट में गिवन क्या है देखो पहले. फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? वन. ठीक है. सेकंड टर्म क्या दे रखी है हमें? वन बाय टू. थर्ड टर्म क्या दे रखी है? वन बाय फोर. रेशो निकालते हैं हम. रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी टू बाई टी वन. कितना आ रहा है? टी टू तो वन बाय टू है और टी वन क्या है? वन. मतलब वन बाय टू. चेक करने के लिए टी थ्री बाई टी टू चेक कर लेते हैं. टी थ्री है वन बाय फोर, टी टू है वन बाय टू. मतलब जब मैं करूँगा इसे अगेन वन बाय टू, डैट मीन्स रेशो क्या है हमारा? वन बाय टू ही है. एन कितना दे रखा है हमारा? टेन. एन कितना दे रखा है हमारा? टेन. सब कुछ मिल गया. सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है. मतलब ए अगेन लिख लेता हूँ वन. रेशो है वन बाय टू. एन दे रखा है टेन. निकालना क्या है? एस टेन. फॉर्मूला क्या होगा? वन माइनस आर की पावर एन मतलब टेन ओवर में वन माइनस आर. उस हिसाब से ए की वैल्यू पुट करो वन, आर की वैल्यू पुट करो वन बाय टू की पावर टेन, वन माइनस वन बाय टू. ठीक है. वन तो सिंपली लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता. वन की पावर टेन वन ही रहेगा. टू की पावर टेन कितना हो जाएगा? 1024 ओवर वन माइनस वन बाई टू. जब तुम एल्सियम लोगे तो टू माइनस वन बाय टू. एल्सियम ले लो यहाँ पे 1024 माइनस वन, 1024 ओवर अगेन यहाँ पे वन बाय टू. मतलब एस टेन की वैल्यू क्या आ रही है? 1024 माइनस वन, 1023 ओवर में 1024. ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ये ऐसे, तो टू बाय वन. जब तुम कैंसिल करोगे क्या कितने पे जाएगा? 512 पे. डैट मीन्स 1023 ओवर 512. ये है एस टेन फर्स्ट सीरीज का सम अप टू एन टर्म्स.
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट। ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है। क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है तुम्हें √3, सेकंड टर्म 3 √3 और n दे रखा है 10। नीचे लिख लेते हैं। ओके, सेकंड दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है √3, सेकंड टर्म दे रखी है 3, थर्ड टर्म दे रखी है 3 √3, n की वैल्यू दे रखी है हमें 10। अगेन रेशो निकालना है हमें। रेशो निकालने के लिए T2/T1, ये जीपी में ऑलरेडी चेक कर लेना फिर भी तुम। 3/√3 कैंसिल हो जाता है, पता है ये तुम्हें। √3 से कितने पे जाएगा ये, √3 पे पावर 1 है और पावर हाफ है, इसलिए दैट मीन्स रेशियो कितना आ गया, √3। एन कितना दे रखा था, 10। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा था, वो भी √3। S10 निकालना है हमें। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A1 माइनस R की पावर n मतलब 10 ओवर 1 माइनस R। ए कितना दे रखा है हमें, √3, 1 माइनस रेशियो कितना दे रखा है, √3 पावर 10 ओवर 1 माइनस √3। उस हिसाब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, देखो माइनस ऊपर से कॉमन निकाल लो, ये क्या बन जाएगा, √3 की पावर 10 -1, नीचे √3 -1, नीचे से भी कॉमन निकाल लिया माइनस। देखो कभी भी नीचे ना रूट में नहीं होता, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 -1 है तो √3 + 1, √3 + 1, क्योंकि नीचे रूट में है और वो नहीं होना। तो √3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर क्या दे रखी है, 10 -1। a माइनस बी, a प्लस बी, क्या बन जाएगा, a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर तो मल्टीप्लाई में ही है, √3 + 1। क्या बन जाएगा ये, √3, 3 की पावर 10/2 कितना हो जाएगा, देखो 10/2 हो जाएगा ना, तो 5 आएगा -1, और यहाँ पे √3 + 1, √3 का स्क्वायर सिंपल 3 -1, क्या आ जाएगा, √3, 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 -1 और √3 + 1, 3 -1 2, सिंपली √3, 243 -1 242, √3 + 1 ओवर में 2। देखो 242 √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, √3 इंटू √3 सिंपल 3, 1 इंटू √3 सिंपल √3 ओवर में 2 है। 2 से कितने पे कैंसिल होएगा, 1 2 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा S10 का सेकंड पार्ट के लिए, 1 2 1 3 + √3। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इवेल्युएट समेशन k = 1 to 11 2 + 3 की पावर k। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। जब ये सिंप्लीफाई होगा, समेशन मतलब एक बार k की वैल्यू 1, 2 + k की वैल्यू 1 डालोगे 3 ही बचेगा, प्लस समेशन का मतलब सम होता रहेगा ना। अब k की वैल्यू 2 डालो, 1 से लेके 11 तक है तो 2 डालो पहले, 2 + 3 का स्क्वायर, फिर थर्ड में 2 सेम ही रहेगा क्योंकि k नहीं है उसके साथ, 3 की पावर इस बार 3 रखोगे। ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ, जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाता, 3 की पावर 11 तक। कितनी टाइम्स है ये, टोटल 11 टाइम्स है। मैं क्या करता हूँ, 2 2 2 को एक साथ लिख लेता हूँ, 2 + 2 + 2 + अप टू 2। कितनी बार है ये, 11 टाइम्स, प्लस 3 की पावर 1 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, अप टू 3 की पावर 11 तक चलता रहेगा। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट सीरीज है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तुम्हें पता है n टाइम्स है कोई भी तो उसको सिंपली लिख लेते हैं 2 टाइम्स, जो भी नंबर है उसको उतने ही टाइम्स मतलब 11। जीपी सीरीज है तो इसको अलग अलग करेंगे, सम ऑफ कब कहाँ तक, 11th तक।
ए क्या है आपका 3। मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ लेट करके, ठीक है। क्या माने इसको, क्या माने, जीपी सीरीज है ना, तो इसमें सीधा भी लगा सकता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म 3 है, S11 का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। ये सोल्व कर रहा था मैं अभी तक। S11 निकाल लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ही मान लिया। देखो S11 से स्टार्ट करने से पहले क्या दे रखी थी हमें सीक्वेंस, 3 का 11, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, अप टू 3 की पावर 11 तक। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 3। T2 सेकेंड टर्म क्या दे रखी है 3 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या दे रखी है 3 का क्यूब। एन कितना दे रखा है, साफ साफ पता लग रहा है 11 तक है, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 11। रेशो चाहिए हमें, रेशो कैसे निकलेगा T2/T1, 3 का स्क्वायर बाय 3, एक 3 कैंसिल होगा तो 3, रेशो 3 आ रहा है। फर्स्ट टर्म आ गई, रेशो आ गया, एन आ गया 11। S11 निकालना है। S11 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 माइनस आर की पावर 11, 1 माइनस आर। ए कितना था हमारे पास 3, 3 की पावर 11, रेशो 3 है क्योंकि 1 माइनस 3। एक और चीज़, देखो कई बार आपको कई बुक्स में देखा जाएगा कि आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आपको एस एन का फॉर्मूला A1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर लेना पड़ेगा, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एस एन लेना पड़ेगा आपको ARn-1, r-1। ऐसा नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर आप माइनस को कॉमन ले दोगे तो यही बन जाएगा, तो दोनों में से जो मर्जी आप यूज़ करो वो आंसर सेम ही देगा, ठीक है। हाँ, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, S11 निकाल रहे थे, तो सोल्व करना है। S11 3, 1 माइनस 3 की पावर 11, नीचे से आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2। देखो 3 बाय माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ से भी माइनस को मैं निकाल लूँगा तो 3 की पावर 11 प्लस का और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1। यह आ गया हमारे S11 की वैल्यू। हाँ, इस इक्वेशन में पुट कर दो 2 इंटू 11 प्लस S11। देखो सब्सिट्यूट मतलब पुट, सब्सिट्यूट S11 इन फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ जाएगा हमारा, 11 इंटू 2 था वहाँ पे 22 हो जाएगा। S11 की वैल्यू क्या आई है 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1। अलग अलग सोल्व करो, 3 की पावर क्या बन जाएगी 12/2 माइनस का 3/2। नंबर्स को सोल्व करो सिंपली, 22 माइनस 3/2 प्लस का 3 की पावर 12/2। तो एलसीएम लोगे जब इसका 22 टू ज़ा 44, 44 माइनस 3/2, 3 की पावर 12/2 कितना आ जाएगा 41 प्लस 3 की पावर 12, और एलसीएम दोनों का 2 है। ये वैल्यू उठेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। हमारा थर्ड एग्जांपल है डिटरमाइन द थर्ड टर्म, डिटरमाइन द सॉरी डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ जीपी हुज कॉमन रेशियो 3 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है हमें दिस। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है T3 हमें दे, अच्छा T3 तो हमें निकालना है। कॉमन रेशियो कितना दे रखा है 3, सम ऑफ S7 दे रखा है हमें 7 टर्म्स का 2186। ओके, रेशियो कितना दे रखा है, सॉरी हमें निकालना क्या है, टू फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है हमारा AR², यही हमें फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए, S11 का फॉर्मूला लगाओ, S7 का सॉरी, A1 माइनस आर की पावर 7/1 माइनस आर। यही होगा। क्या क्या गिवन है, 3 गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है तो पुट करो, S7 भी गिवन है तो पुट करो। S7 की वैल्यू 2186, ए की वैल्यू नहीं पता, रेशियो की वैल्यू 3/7 हो जाएगा, 1 माइनस आर
मतलब 1 - 3 हो जाएगा 2186। ये नहीं पता हमें, 1 - 3 की पावर 7 हो जाएगा 2187। 1 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। उस हिसाब से 2186 1 - 2187 कितना हो जाएगा, माइनस का 2186 ओवर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो 2186 लेफ्ट साइड में था, अब यहाँ 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये वाला जो 2 है 2186 है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ लेफ्ट साइड में बचेगा हमारे पास ए राइट साइड में। 2186 से 2186 पूरा कैंसिल, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। ए की वैल्यू 2 आ गई। आर क्या दे रखा था हमें, 3 निकालना क्या हमें, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 3, थर्ड टर्म निकालना है, ए आर स्क्वायर वैल्यूज प्लेस करो। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 9 18। दैट मीन्स थर्ड टर्म क्या आ गया हमारे पास 18। यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एग्जांपल। सो हमारा फोर्थ एग्जांपल है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये सीक्वेंस दे रखी है हमें जीपी, और ये एसएन सम ऑफ n टर्म्स। हमें क्या निकालना है, ये पहले तो सीक्वेंस क्या दे रखा है, 4 + 4√2 + 8 अप टू। ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म 4, T2 सेकंड टर्म क्या है 4√2, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 8। निकालते हैं। रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T2/T1, मतलब जो भी टर्म है उसको डिवाइड कर दो उसके प्रीवियस टर्म से, 4√2 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ रहा है रेशियो √2। ठीक है, ये मिला हुआ है। और क्या था हमारे पास, एस एन गिवन है हमारे पास 28 + 12√2। निकालना क्या है, एन की वैल्यू यूज़ करते हैं हम। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, ए 1 - आर की पावर एन ओवर 1 - आर। एस एन दे रखा है हमें कितना, 28 + 12√2। ए की वैल्यू 4 है, 1 माइनस रेशो कितना है √2 पावर एन, 1 - √2। देखो 28 + 12√2। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4। 1 - √2 को मैं ले सकता हूँ 2 की पावर n/2, है ना। उस हिसाब से 28 + 12√2 1 - √2 4 1 - 2 की पावर n/2 आ गया हमारा। उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो पूरे इससे फिर इससे, क्या बन जाएगा, 28 को 1 से करूँगा 28, यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 28√2 प्लस का 12√2 इंटू 1, प्लस का सेम ही आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस का √2 मतलब माइनस का 12√2 इंटू में √2। लेफ्ट हैंड साइड में है 4 1 - 2 की पावर n/2। 28 अभी यहीं रहेगा, -28√2 + 12 माइनस का 16√2 -12√2 √2 इंटू √2 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 1 - 2 की पावर n/2। 28 - 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, माइनस का 16√2 इक्वल्स टू में 4 1 - 2 की पावर n/2। 28 - 24 हो जाएगा 4 - 16√2 इक्वल्स टू में 4 1 - 2 की पावर n/2। देखो 4 - 16√2 ओवर 4 1 - 2 की पावर n/2। 4 ऊपर से कॉमन आ गया, 1 - 4√2 ओवर में 4 1 - 2 की पावर n/2। 4 से 4 कैंसिल, 1 - 4√2 1 - 2 की पावर n/2। देखो ये जो +1 है
माइनस का 4√2, 1 उस साइड जाएगा तो 1 माइनस 1 माइनस का 4√2 माइनस का 2n/2 प्लस 1 से -1 कैंसिल हो रहा है, माइनस का 4√2 माइनस का 2n/2 माइनस से माइनस भी कैंसिल, क्या आ गया 4√2 इक्वल्स टू में 2n/2। देखो n/2 अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, 4√2 का स्क्वायर 2n/2 का स्क्वायर, पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, 4√2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर सिंपल 2 की पावर n/2 से सिंपल कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, पावर n बन जाएगा। सिक्सटीन 2 जा 32 इक्वल्स टू में 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n इक्वल्स टू में 32 क्या होता है 2 की पावर 5, चेक करके देखना है ना ऐसे, 32 16 8 4 2 2, ठीक है 5 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ तो 32 को 2 की पावर 5, बाय कंपेयरिंग द पावर्स क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू में 5, तो 5 टर्म्स है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा एग्जांपल 5 है, सम द सीरीज, गिवन सीरीज है 5 + 5 5 5 5 अप टू ये n टर्म्स तक ऐसा कुछ दिखेगा, बट क्या ये जीपी है, बिल्कुल भी नहीं, साफ पता लग रहा है। सेम गोज फॉर सेकंड सीरीज दे रखी है, क्या ये जीपी सीरीज है, ये भी नहीं है, तो लेकिन इसको सम करना है। अब जीपी के अंदर है तो डैट मीन्स ये जीपी की हेल्प से ही होगा, तो लेट्स मेक इट अ जीपी सीरीज। फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या, लेट कर लो ये एस, क्योंकि ऑलरेडी प्लस प्लस कनेक्टेड है, तो एस मतलब सम, 5 + 5 5 5 5 अप टू n टर्म्स तक ये चलता रहेगा। उस हिसाब से मैं 5 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 11 11 अप टू n टर्म्स तक। अब मैं 5 इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 से डिवाइड कर लेता हूँ, उस हिसाब से ये चलता रहेगा n टर्म्स तक। जब मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा 5/9 9 99 999 अप टू n टर्म्स तक 5/9। अब मैं इसको 9 को लिख सकता हूँ 10 - 1, 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1, 999 को लिख सकता हूँ 1000 - 1, दैट मीन्स 10 का क्यूब लिख सकता हूँ 1000 को, तो अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक। उस हिसाब से मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 5/9, सारे 10 को अलग अलग लिख लेता हूँ, 10 फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट वाला, 100 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट से 10 क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा कहाँ तक n टर्म्स तक। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, माइनस कॉमन आ रहा है अब सब में, मैं 1 1 सारे कलेक्ट कर लेता हूँ अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक। उस हिसाब से 5/9 जीपी सीरीज है ये तो पूरी n टर्म्स तक। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 10, ठीक है, जीपी सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है a1 माइनस रेशो की पावर n ओवर में 1 माइनस रेशो। फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, रेशो भी 10 है यहाँ पे 1 - 10, n टर्म्स है तो पावर n हो जाएगा, 1 माइनस रेशो मतलब 1 - 10, माइनस कितने टाइम्स तक है ये n टाइम्स है, n टर्म्स तक है 1 1 1, मैंने बताया था जब भी ऐसा कुछ होता है तो n इंटू जो भी नंबर है। 5/9 ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 10 की पावर n, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव निकाल लिया, और +1 था तो -1 बन गया। 1 - 10 क्या बन जाएगा, नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो माइनस का 9, वैसे भी 1 - 10 माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, माइनस का n आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से 5/9 मल्टीप्लाई करो पहले तो, 10 की पावर
1 है और n है तो बेस से में पावर ऐड होएगी, मतलब n+1 हो जाएगी। 10 इंटू 1 माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। और ये तो हो गया मेरा 9n। एलसीएम ले लो मेरा 5/9 मतलब 10 के पावर n+1 माइनस 10, 9 इंटू n 9n हो जाएगा ओवर 9। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 5/81। सोल्यूशन अंदर आ गया है 10 के पावर n+1 माइनस 9n माइनस का 10। यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही कुछ दे रखा है बट ये जीपी नहीं है, इसको भी जीपी बनाना पड़ेगा, तो करते हैं इसको। 0.6, 0.66, 0.666 अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक। इसको भी लेट कर लेते हैं s। 6 है, 6 कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 0.1, 0.11, 0.11 अप टू n टर्म्स। 6 कॉमन आ गया है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है 0.1 को लिख सकता हूँ मैं 1/10। 11 0.11 को 11/10 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, 100 है क्योंकि। 11 को लिख सकता हूँ 10 का क्यूब अप टू n टर्म्स। यही पैटर्न चलेगा। उस हिसाब से 6 मैं क्या करूँगा 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 9/10, 99/100 मतलब 10 का स्क्वायर, 999/10 का क्यूब 1000 विच इज n टर्म्स हो जाएगा। यही पैटर्न, सॉरी यहाँ से तो मैंने 9 तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, 6/9। उस हिसाब से 9/10 को मिल सकता हूँ 1 माइनस 1/10, है ना। 99 को भी यूँ रखता हूँ 100 माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। सेम गोज फॉर यहाँ पे भी ये पैटर्न 1 माइनस 1/10 का क्यूब अप टू n टर्म्स तक। 6/9 1 1 1 कॉमन ले लिया मैंने सारे, 1 + 1 प्लस अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बीच में माइनस का साइन। अब 1/10, 1/10 फर्स्ट ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया तो प्लस के आएंगे सारे, तीसरे से 1/10 क्यूब अप टू n टर्म्स। उस हिसाब से 6/9 कितने टर्म्स तक है n टाइम्स है, दैट मीन्स n इंटू 1 हो जाएगा। तो n रेशो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म देखो 1/10 है, रेशो भी 1/10 है और n टर्म्स तक है। फर्स्ट टर्म 1 माइनस रेशो क्या है 1/10, उसकी पावर n हो जाएगा ओवर 1 माइनस जो भी तुम्हारा रेशो था विच इज ऑल्सो 1 माइनस 10, 1/10। करो इसको सिंप्लीफाई, 6/9 n माइनस 1/10, 1 माइनस 1 की पावर जो मर्जी हो क्या होता है 1 ही रहेगा, तो 10 की पावर n लिख सकते हैं बस इनसे। 1 माइनस 1/10, इसको मैं एलसीएम लूँ 10 माइनस 1 हो जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया 6/9 n माइनस 1 माइनस 1/10 की पावर n ओवर में आ गया 9। 6/9 एलसीएम लिया 9n माइनस का 1 ब्रैकेट ओपन होगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 1/पावर n, उस हिसाब से नीचे आ गया 9। सोल्व करेंगे 6/9 इंटू 9 81 और ये आ गया हमारा 9n माइनस 1 1/10 की पावर n, सेकेंड आंसर विच वाज इक्वल्स टू s। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हमारा सिक्स्थ एग्जांपल है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द नंबर्स। देखो जीपी के अंदर जब भी आपको प्रोडक्ट बोला हो ना कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है नंबर्स का, तो हमें लेना है 3 नंबर्स के लिए a/r, a
AR, जैसे AP में करते थे हम, ठीक है। और कई बार 4 नंबर हो तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए कर रहे हैं, तो 3 नंबर्स का चूज करते हैं। तो ये A/R, AR जो है हमारे बी अवर 3 नंबर्स इन GP, ठीक है, यही बोला ना, 3 नंबर्स इन GP। सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP दे रखा आपको 39/10। सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP, A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू दे रखा है 39/10। सम दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, एंड देयर प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1। तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट A/R मल्टीप्लाई में सेकंड और मल्टीप्लाई में थर्ड इक्वल्स टू है दोनों का तीनों का प्रोडक्ट 1। देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, A क्यूब इक्वल्स टू 1 कब होएगा, जब A इक्वल्स टू 1 होगा। A इक्वल्स टू 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट A इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट वी गेट जब रखोगे तुम यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/R प्लस 1, 1/R प्लस 1, सिंपल R इक्वल्स टू में 39/10। आई होप सो यही हो, हाँ यही है। तो तुम्हारी ये इक्वेशन आ गई जो फर्स्ट से सोल्व होके आ जाएगी। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। 39/10 को भी इस साइड लेके आ जाओ, एलसीएम लो पहले, सिंपली यहीं पे करते हैं। 1/R प्लस R, 1 को उस साइड लेके जाओ, -1 ये हो जाएगा, एलसीएम लो, 1 प्लस R² बाय R, 39 एलसीएम लूंगा तो दिस आएगा। उस हिसाब से 1 प्लस R² बाय R, 39 माइनस 10, 29/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10, 1 प्लस R² ओवर 29R, R जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 10R² प्लस 10 इक्वल्स टू 29R। जहाँ क्वाड्रेटिक है तो 29R को लेफ्ट में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा जब लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो माइनस का 29R प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अब जैसे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता ही है, करते हैं। A इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है, R का कोफिशिएंट 10, B सिंपल R का कोफिशिएंट -29, R² का A, ठीक है। C कॉन्स्टेंट टर्म क्या दे रखा है 10। सोल्व करते हैं हम, उस हिसाब से पहले D निकालते हैं, B² -4AC, -29 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू 10, C की वैल्यू भी 10, 29 का स्क्वायर क्या होएगा 841, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 400, दैट मीन्स 441। ये आ गया हमारा D। जब D आ गया तो अब हमें R की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, क्योंकि इक्वेशन क्या थी R में थी ना, तो माइनस का B पॉजिटिव नेगेटिव √D ओवर में 2 है, ये फॉर्मूला होता है। माइनस B की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 29, √D क्या आया 441, 2A की वैल्यू क्या थी वो भी 10 थी। सोल्व करो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 29 पॉजिटिव नेगेटिव, 441 का रूट क्या होता है 21, उस हिसाब से 20 आ जाएगा, 2 2 जा। इसके R की दो वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चेक करते हैं, चलो मतलब टेक कर लेते हैं। जब हम पॉजिटिव 29 प्लस का 21/20 ले लें और एक बार माइनस का ले लें, क्या आ जाएगा 29 प्लस 21, 50/20, मतलब रेशियो आ गया हमारा 5/2। एक बार रेशियो क्या आएगा 8/20, कितना आ जाएगा 2/5। एक बार 5/2, एक बार 2/5, तो दोनों के लिए एडजस्ट करेंगे, मतलब सीक्वेंस निकालेंगे हम। क्या थे हमारे पास नंबर्स, ये थे ना, और A की वैल्यू क्या आ रही थी 1 आई थी,
तो ये 3 नंबर क्या बन जाएंगे हमारे पास, ए की वैल्यू तो 1 है दोनों के लिए। पहला नंबर था ए बाय आर, उस हिसाब से 1/रेशो 5/2 मतलब 2/5। दूसरा नंबर था सिंपल ए विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तीसरा नंबर था ए आर मतलब 1/रेशो 5/2 5/2। यहाँ पे चेक करो ए बाय आर रेशो 1 ही है बट दिस टाइम रेशो 2/5 है, तो 5/2 पहला नंबर, ए तो सेम ही है, ए आर थर्ड नंबर, 1/2/5, तो 2/5 आ गया। मतलब 2 सीक्वेंस आई है, कौन कौन सी, 2/5, 1, 5/2 और 5/2 1 2/5। ये जो हमारे 2 सीक्वेंस आई है, 3 नंबर्स आए हैं, दोनों पॉसिबल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हमारा 7th एग्जांपल है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 7 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 21। देखो कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि इनका प्रोडक्ट ये है, तो हमें नंबर्स जनरली लेने हैं। फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे T1A, सेकंड टर्म ले लेंगे हम AR जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग, T3 ले लेंगे हम AR स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। क्या दे रखा है, तीनों का सम 7 गिवन है, ये तो हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 7 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर 21। हमें क्या करना है, वो 3 नंबर्स बताने हैं, मतलब ये बताने हैं हमें। ठीक है, करते हैं। पहले T1 की वैल्यू पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, ए AR AR स्क्वायर इक्वल्स टू 7 दे रखा था, ए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, नाउ सेकंड, ये सेकंड वेरिएबल दे रखा है आपको, दिस T1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा उस हिसाब से, ए का स्क्वायर AR का स्क्वायर AR स्क्वायर का स्क्वायर 21 दे रखा है। जब ओपन करूँगा मैं इसको, ए स्क्वायर AR का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, AR स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 इक्वल्स टू 21। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। देखो 2 इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। देखो डिवाइड करेंगे, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो लेकिन यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दूंगा, फिर डिवाइड करूँगा 2 से, या फिर यूँ कह लो 2 को डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2/1 आफ्टर स्क्वेयरिंग द फर्स्ट इक्वेशन। दैट मीन्स क्या बन जाएगा उस हिसाब से, ए स्क्वायर, वन सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, R4। ठीक है, इक्वल्स टू में तो ये 21 ही था, उस हिसाब से नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा और 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करना है फिर डिवाइड, तो फर्स्ट इक्वेशन नीचे और उसका स्क्वायर कर रखा है। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। नाउ अगेन एक और चीज याद बोल रखा था हमें, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 ओवर में 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर 21/49, ये आ गया हमारे पास। मैं इसको एडजस्ट करता हूँ न्यूमरेटर को, क्योंकि अभी बहुत लेंथी आएगी, अगर मैं सिंपली सोल्व करूँगा ना, इसका स्क्वायर किया फिर उस साइड ले गया फिर इस साइड ले गया, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस R4 ऐसे आर स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर,
1 प्लस R4 अगर देखा जाए ए स्क्र प्लस बी स्क्र, अगर यहाँ पे 2ab होता तो प्लस 2ab माइनस 2ab करूँ, प्लस 2ab क्या आएगा उस हिसाब से 2R² माइनस का 2R², है ना, 21/49। ठीक है, अब देखो मैं प्लस वाला 2R² ले लूंगा तो ये मेरा a प्लस बी ए स्क्र प्लस 2ab बन जाएगा ना। कहने का मतलब मैंने ले लिया 1 प्लस 2R² प्लस R4 एक साइड, और यहाँ पे प्लस R² माइनस 2R² एक साइड। ट्वेंटी वन बाय 49, समझे, ये बन रहा है ना मेरा फॉर्मूला, 1 प्लस R² का स्क्वायर, और R² माइनस 2R² कितना आ जाएगा, माइनस का R², नीचे आ जाएगा 1 प्लस R² का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर था, 21/49। यहाँ पे कट रहा है वैसे तो 7 से कट रहा है, ये 3 पे और ये 7 पे। 1 प्लस R² माइनस का R इंटू 1 प्लस R² प्लस का R। मैंने a² माइनस b² को ओपन किया a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, नीचे तो सेम ही रहेगा। ये चीज़ की है मैंने यहाँ पे, और ये तो 3/7 ऐसे ही आ रहा था। नाउ अगर तुम देखो ये आ जाएगा 1 माइनस R प्लस R², 1 प्लस R² एडजस्ट करने के बाद 1 प्लस R² का स्क्वायर, फिर भी देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे खुला है तो मैंने एडजस्ट ही किया और कुछ नहीं। उस हिसाब से 3/7 था, ये एक पावर कट जाएगी तो नीचे भी 1 बनेगा, 1 माइनस R+R² ओवर 1 प्लस R² इक्वल्स टू में 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। क्या बन जाएगा ये, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, 7 माइनस 7R² 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3R प्लस 3R², क्या बन जाएगा 7R² माइनस इस साइड करूँगा तो 4R² माइनस 7R, 3R को भी इस साइड लेके आ जाओ, माइनस 7R माइनस 3R माइनस का 10R, 7 माइनस का 3 प्लस का 4 क्योंकि 7 बड़ा है, इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 कॉमन आ रहा है पर यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 2R² माइनस 5R प्लस का 2 इक्वल टू में 0। दैट मीन्स 2R² माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल्स टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सोल्व करेंगे, b इक्वल्स टू r का कोफिशिएंट -5 कॉन्स्टेंट टर्म ही 2, d निकालते हैं हम b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, उस हिसाब से -5 का स्क्वायर 25, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 प्लस का 9, d की वैल्यू आ गई 9 विच इज़ पॉजिटिव, निकालते हैं हम, उस हिसाब से r की वैल्यू माइनस का b पॉजिटिव नेगेटिव √d ओवर में 2 है, यही होता है। b की वैल्यू क्या थी -5, तो -5 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव √d की वैल्यू 9 आई थी, 2a की वैल्यू तो 2 है। जब सिंपली सोल्व करो, सिंपली जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा प्लस का 5 बन जाएगा माइनस माइनस, √9 क्या होता है 3, 2 2 जा 4, r की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, एक r की वैल्यू प्लस में रखो, एक r की वैल्यू माइनस में रखो, 4 4, उस हिसाब से r की वैल्यू 8/4, 2 डैट मीन्स r इक्वल्स टू 2, यहाँ से r की वैल्यू 5 माइनस 3, 2/4 मतलब 1/2 जब कट जाएगा। देखो r की 2 वैल्यूज आई है तो a की भी 2 आनी चाहिए, उस हिसाब से गिवन क्या है शुरू में ही हमारे पास, देखो a प्लस AR इक्वल्स टू 7, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेता हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, a1 प्लस R² इक्वल्स टू 7,
दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगी। व्हेन आर की वैल्यू 2, ए 1 + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7। क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 4 इक्वल्स टू 7। ए इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। 7 तो 7 पे ही कट रहा है, मतलब ए इक्वल्स टू क्या आया? 1। अब व्हेन आर इक्वल्स टू 1/2, सेम फर्स्ट इक्वेशन से 1 + 1/2 का सेम 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 7। ए एलसीएम लूंगा तो 4 + 2 + 1/4 इक्वल्स टू 7। ए 7/4 7 7 7/4 है, उस साइड जाएगा तो 4/7, 7 से 7 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। एक तो है रेशो हमारा 2 और ए की वैल्यू 1, और दूसरा है हमारा रेशो हमारा 1/2 और ए की वैल्यू 4। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए ही है, मतलब 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी? 4। सेकेंड टर्म क्या होती है? ए आर। तो पुट कर दो 1 × 2 2। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या होगी? ए आर मतलब 4 × 1/2, मतलब अगेन यहाँ पे भी 2। थर्ड टर्म यहाँ पे क्या होगी? ए आर स्क्वायर, मतलब 1 × 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर मतलब 4 × 1/2 का स्क्वायर 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो दो सीक्वेंस आई है, 1 2 4, और दूसरी सीक्वेंस है 4 2 1, और दोनों ही पॉसिबल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 36, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। हमें सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स निकालनी है। सबसे पहले गिवन क्या है? देखो, गिवन देखा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब t1 + t2 दे रखा है तुम्हें 36, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू प्रोडक्ट कितना? थर्ड टर्म इक्वल्स टू दे रखा है 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। S8 निकाल लो, क्या होगा? उसके लिए मुझे चाहिए होगा ए आर एन की वैल्यू, तो गिवन है 8, तो ए और आर निकालते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन है, इन दोनों को यूज़ करें। देखो, जीपी के अंदर T1 क्या होता है हमारा? जीपी के अंदर होता है हमारा T1 ए ही, T2 क्या होता है हमारा? ए आर, T3 क्या होता है? ए आर स्क्वेयर। उस हिसाब से जब हम ये चीज़ करेंगे, इन तीनों को फर्स्ट इक्वेशन, मतलब यहाँ पे पुट करो T1 + T2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 36। ए प्लस ए आर तुम्हें दे रखा है 36, ठीक है। और T3 क्या दे रखा है? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। T3 दे रखा है तुम्हें, मतलब यहाँ पे पुट कर दो सेकंड में, T1 × T3 इक्वल्स टू 9 टाइम्स T2। T1 की वैल्यू ए, T3 की वैल्यू ए आर स्क्वायर 9 टाइम्स T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 9 ए आर। ए आर कैंसिल, सॉरी मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। ए स्क्वायर आर स्क्वायर -9 ए आर इक्वल्स टू 0। ए आर कॉमन आ रहा है, ए आर -9 आ जाएगा। देखो, दो कंडीशन आती है, एक तो यहाँ पे से दो कंडीशन आती है, एक ए आर इक्वल्स टू 0 और दूसरी ए आर -9 इक्वल्स टू 0। ए या फिर 0 या फिर आर 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। रेशो कभी 0 नहीं होगा, ए भी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो जीपी सीरीज नहीं होगी, ठीक है। जीपी सीरीज नहीं होगी तो ये रिजेक्ट हो गया। ए आर इक्वल्स टू दूसरी कंडीशन -9, उस साइड गया तो ए आर इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन मान सकता हूँ। ए आर की वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए आर है, वहाँ पे पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
ए प्लस ए आर की वैल्यू तो 9 है और टोटल 36 था फर्स्ट इक्वेशन में। 9 उस साइड जाएगा तो 36 माइनस 9 27। ए की वैल्यू 27 आएगी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। 27 इंटू में आर इक्वल्स टू में 9 दे रखा था, रेशो की वैल्यू आ जाएगी 9/27। मतलब रेशो कितना आ गया 1/3। रेशो 1/3 आ गया, फर्स्ट टर्म 27 आ गई, उस हिसाब से S8 निकालना था। S8 क्या होगा, A 1 माइनस रेशो ओवर 1 माइनस रेशो। पुट करो, A की वैल्यू क्या थी 27, 1 माइनस 1/3 की पावर 8 ओवर 1 माइनस 1/3। नीचे एलसीएम ले लो, देखो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा, तो डैट मीन्स 3 की पावर 8 आएगा यहाँ पे। 27 1 माइनस 3 की पावर 8, नीचे एलसीएम लूंगा तो 3 माइनस 1/3। उस हिसाब से 27 1 माइनस 3 की पावर 8 आ जाएगा 6561। आई होप सो, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2/3, तो 2 तो इस साइड मल्टीप्लाई और 3 ऊपर साइड मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 27 इंटू 3/2 1 माइनस 1/3561 81/2 एल्सियम ले लो 6561 माइनस 1 ओवर दिस। देखो 81 का ये स्क्वायर होता है, तो उस हिसाब से रिमाइंडर क्या आया तुम्हारा, S8 की वैल्यू आ गई 65, 60 आ जाएगा, 61 में से एक गया, नीचे आ गया 81 इंटू 2, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 5 पे 2, 1680। दैट मीन्स आंसर आ गया 3280 ओवर 81। हैंस हमारा फाइनल आंसर सम ऑफ 8 टर्म्स क्या आ गया 3280/81। ओके, तो एक्सरसाइज 4.5 यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.6 को डिस्कस करेंगे।